हेलो। 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 डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक, बेसिक से सिंप्लीफिकेशन पे बात करेंगे, कैसे हम लोग बेसिक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कर सकते हैं। उन सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, 5:10 पे मैथ की लाइव क्लास स्टार्ट होती है, बैंकिंग फाउंडेशन बैच की। तो 2026 में आने वाले जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं, उनकी मैथ को अगर आपको कवर करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप डेली जो है 5:10 पे मेरे साथ जुड़िए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो है बैंकिंग के फाउंडेशन क्लास के बारे में देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस कैसे करना है, उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक से, जो अपने पास क्वेश्चन यूज़ होते हैं, ठीक, वो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। किसमें? क्लर्क में। ठीक, क्लर्क की अगर मैं बात करता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं बैंक में। और पीओ की मैं बात करूँगा, पीओ में अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं 5 आते हैं अप्रॉक्स सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। बेसिक चीज़ है, इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें पढ़ना है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है लाइव जो है 5:10 पे शुरू होगा। ठीक, बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, डाउट जो भी है तो उस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन में अपने पास कुछ रूल्स होता है, उनके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन के रूल की अगर मैं बात करूँ, रूल को समझूं, तो क्या रूल होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे सबसे पहले। तो सिंप्लीफिकेशन में एक रूल आता है जिसे क्या बोलते हैं, वोडमास रूल। क्या बोलते हैं? वोडमास रूल। ठीक, तो वी वोडमास होता है। वी मतलब आपके पास क्या होता है, वेनिकुलम का साइन होता है, जिसे हम लोग बार का साइन भी काफ़ी लोग बोल देते हैं। वी मतलब क्या होता है, वेनिकुलम का साइन। वेनिकुलम के साइन की अगर मैं बात करूं, ये किस तरीके का साइन बना होता है, कैसा सिंबल होता है, उस चीज़ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं, 8 × 5 + 2 दिया हुआ है। अगर इसको मैं करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा, 8 और 5 इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 40, +2 कर दूंगा तो कितना आएगा, 42। ठीक, ये अपना आंसर बनेगा, सभी को पता है। अगर मैं इसी की जगह पे अगर साइन में बना देता, वेनिकुलम का साइन होता, कुछ ऐसा लिखा होता है ये क्वेश्चन, 8 × 5 + 2, अगर इस तरीके का सिंबल होता है वेनिकुलम का, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये वाला साइन सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर बाद में इंटू करेंगे। 8 इंटू कितना होगा, 7, 8 7 जा कितना हो जाएगा, 56। मतलब वी मतलब जो होता है, वी मतलब क्या होता है, वेनिकुलम का साइन। इसको हमें पहले सॉल्व करना होगा, जो कुछ इस तरीके का सिंबल आपका यूज होगा। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? तो जो भी अपने पास डेटा दिया जाएगा उसको इस बेस पे यूज करेंगे, कैलकुलेट करना है। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट अपने पास 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट,
फिर अपना लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, जिसे का भी लिखा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या लिखा जाता है? का। इसकी जगह पे हम लोग गुणे का साइन यूज करते हैं। अगर किसी में भी ऑफ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हम कौन सा साइन यूज करेंगे? मल्टीपल का साइन यूज करेंगे। डी मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है, डिवाइड, ठीक, भाग देते हैं। एम मतलब क्या होता है? मल्टीपल, गुणा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऑफ वाला जो मल्टीपल होता है वो डिवीजन से पहले सॉल्व होता है, एम वाला मल्टीपल बाद में सॉल्व होता है, ठीक। ए मतलब आपके पास एडिशन होता है, एस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, माइनस, ठीक। तो ये अपने पास वोडमास का रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी अपना क्वेश्चन होगा वोडमास के कॉन्सेप्ट बेस पे सॉल्व किया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा वोडमास का रूल क्या है, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक, किसके लिए? बैंकिंग एग्जाम के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम में इसका यूज होता है, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम में यूज होता ही है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करते हैं, कुछ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ सेक्शंस पे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चीज़ें यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन करना है, ठीक, उसको करने का तरीका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, उन सब चीज़ों पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आपको करना है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 25 डिवाइडेड 5 ऑफ, ठीक, 5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर हमें करना है क्वेश्चन को, तो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि अपने पास जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व क्या करेंगे, काफ़ी लोग दो तरीक़ों से बात करें। अगर इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्व करने के लिए, काफ़ी लोग इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, काफ़ी लोग इसमें करते हैं कि 25 को 5 से डिवाइड पहले कर देते हैं, फिर ऑफ की जगह पे गुणे का साइन बनाते हैं बाद में। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 लिखते हैं, 5 इंटू 5 कर देते हैं, तो कितना लिख देते हैं? 25। ऐसा लिखते हैं, जो कि आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा। तो हमें सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, वो उन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, सॉल्व करने की जब बात होती है, तो वोडमास रूल हमने अभी बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को, देन आपका क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ऑफ जो है वो डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ऑफ पहले सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा 25 डिवाइडेड, ऑफ की जगह पे मल्टीपल होगा, यहाँ पे कौन सा साइन बनाएंगे आप, मल्टीपल का साइन बनाएंगे। 5 इंटू 5 गुणा करेंगे पहले, कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक। 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा। आपका आंसर ये बनेगा। आंसर कितना बनेगा, एक अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हुई बात। तो आपने समझा कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है उसको अगर हमें करना है तो किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो जो भी अपने पास डेटा दिया जाएगा उसको कुछ इस बेसिस पे यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। क्लियर हो गई बात। तो जो भी अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इस बेस पे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना भी क्वेश्चन अपने पास दिया होगा उसको इस बेस पे यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दें, जितने भी लोग हैं
देख रहे हैं उनको सबको जो है शेयर कर दीजिए, बता दीजिए मैथ्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ और आंसर भी दे सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या करेंगे, किस बेसिस पे, वो चीज़ देखते हैं। तो अपने पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, कैसा भी अगर अपने पास दिया हुआ है, तो इसको करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मेन अगर मैं बात करूं, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले यूज़ करेंगे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे चीज़ें और आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको क्या करोगे, कैसे करोगे, जैसे अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट 30, ठीक, 30 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है 6, 30 डिवाइडेड बाई 6, ठीक, उसके बाद में इनटू आपने पास कितना दिया हुआ है 5, इसका आपको आंसर जो है बताना है क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। अब देखिए पिछले वाले में ऑफ था तो हमने क्या किया था, मल्टीपल का साइन बनाया था, यूज़ किया था। अब यहाँ पे अपने पास साइन पहले से ही यूज़ है मल्टीपल, तो ये मल्टीपल आपका अगर साइन है इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 30 को 6 से भाग दूंगा और इनटू में कितने से करूँगा 5 से, 6 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 25, ये अपना आंसर बनेगा। तो आधे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑफ पहले सॉल्व किया था, क्यों, क्योंकि ऑफ जो होता है वो डिवीजन से पहले आता, ऑफ जो होता है वो क्या होता है, डिवीजन से पहले आता है, तो इसलिए ऑफ वाला जो मल्टीपल होता है वो पहले सॉल्व होता है, ठीक, ऑफ वाला मल्टीपल पहले सॉल्व होगा, और जो ये वाला मल्टीपल जो बना होता है साइन, ठीक, वो बाद में सॉल्व होता है डिवीजन से, ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट अपने पास अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अपने पास दिया होगा तो उसको कैसे क्या करोगे, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई भी अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से मैं दे देता हूँ, एक नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके बताना है, जैसे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड 2 डिवाइड 2, अगर ये क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करके बताना है क्या आंसर आ सकता है इसका। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें, ऐसा क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आता है, तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, गलत कैसे कर देते हैं, गलत ऐसे करते हैं जैसे लिखा हुआ है जो आपके पास ये 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 2, तो पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, फिर क्या बचता है, कुछ नहीं, एक बचता है, एक से अगर भाग देते हैं कहते हैं कि आंसर 2 आएगा, जो कि क्या होगा, पूरी तरीके से गलत होगा, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना, अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, तो करना क्या है वो चीज़ बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या करेंगे, आपको पता है 2 डिवाइड की जगह पे हम मल्टीपल का साइन बना सकते हैं, और इसको मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल करके, मतलब उल्टा लिखूंगा, इसके नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता है, तो इनके नीचे क्या है 1 है, तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ पे भी मल्टीपल का साइन बनाऊंगा और क्या लिखूंगा 1/2, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, नीचे कितना बचेगा 2, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा 1/2। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी सभी को, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुई बात, कोई कन्फ्यूजन इसमें, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे अगर बात करूं मैं, एक चीज़ आपको समझना है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, इसको करके बताना है, कैसे करेंगे बस, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 32 प्लस 4/7, ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 37 प्लस 20 और 11/13। ये अपने पास दो क्वेश्चन में लिखता हूं, इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका यूज करना है, कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 32 प्लस 4/7। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके नीचे 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तब हम सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि जब तक आपका फ्रैक्शन में आपका अगर कोई भी डेटा दिया है डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हम लोग करते थे पहले, सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको करेंगे कैसे, ये दोनों को प्लस करना है। प्लस करने का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में कंबाइंड होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको मिलने में कौन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। ठीक, कबाब की हड्डी कौन बन रहा है, कौन ऐसा है जो इन दोनों को मिलने नहीं दे रहा है बेचारों को। ठीक, कभी भी प्यार करने वालों को जो है आप मिलाने की कोशिश करिए, उनको बिछेड़ने की कोशिश मत करिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर जो आएगा, अगर मैं प्लस का साइन हटा दूं तो क्या आंसर बनेगा, 4/7। कितना आएगा, 4/7। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ये आंसर होगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से मैं बात करूं, पॉइंट में आंसर निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, तो जो ये बिना फ्रैक्शन के है वो पॉइंट के आगे आएगा 32 पॉइंट। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 4 को ही भाग दूंगा मैं कितने से, 7 से। तो पॉइंट लगाऊंगा, 40 हो जाएगा। 7 से मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 35। कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट है तो 0 आ जाएगा। 7 बार जाएगा, कितना होगा, 49। ठीक, तो पॉइंट के बाद 57 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 57। या तो ये आंसर दिया होगा या फिर ये आंसर आएगा। समझ में आई बात। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर हमें फ्रैक्शन में पूछा गया तो प्लस का साइन हटाओ, दोनों को मिला करके लिख दो। ठीक, अगर पॉइंट में चाहिए तो आपको पता है 32 के बाद पॉइंट होगा, तो ऑप्शन में अगर एक ही दिख रहा है तो उसी को हमें क्या करना है, टिक कर देना है। 32 पॉइंट करके अगर एक दिख रहा है तो उसी को टिक कर देना है। अगर ऑप्शन में 2 मिल जाते हैं 32 पॉइंट करके तो आप इसी को डिवाइड करोगे। आपको पता है यहाँ पे पॉइंट लग गया तो 40 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद में 5 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आपका 7 टाइम जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हम आसानी से कर पाएंगे, पूरा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले बिना फ्रैक्शन वाला डेटा जो है उसको आपस में ऐड करेंगे तो 20 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिना फ्रैक्शन वाला जोड़ दिए। 20 अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 57 11/13। 57 11/13, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट में चाहिए तो आपको पता है 57 के बाद दशमलव लग जाएगा और 11 को भाग देना है 13 से, तो पॉइंट में आंसर आपका बन जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आप उसको इस वे में यूज़ कर सकते हो, प्लस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया है तो। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरीके का अगर अपने पास माइनस का क्वेश्चन आ जाए, इसी तरह से अगर माइनस का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करोगे वो चीज़ देखते हैं। तो प्लस की जगह पे आपके पास माइनस का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो माइनस का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का तरीका क्या होगा, जैसे अपने पास लिखा होगा, कोई भी नंबर दे सकते हैं। लिखा हुआ है 23 माइनस, ठीक, 23 माइनस 7/11। एक तो ये आपके पास क्वेश्चन है माइनस का। दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है 150 माइनस 2 3 इक्वल 13/14। ये अपने पास क्वेश्चन अगर दिया हुआ है जहाँ पे बात हो रही है माइनस की,
तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन है इसमें? गुड इवनिंग शरीफ। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे क्या करेंगे, किस बेस पे उन पे बात करेंगे। तो जो भी अपने पास डेटा दिया हुआ है उस बेसिस पे अगर बात की जाए तो क्या करेंगे, माइनस करने की अगर बात होती है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है भाई, सबसे पहले हमको ये चीज़ करनी है, यहाँ पे जो आपके पास ये सामने नंबर लिखा हुआ है इससे एक नंबर कम लिख देना है। 23 है तो क्या लिख देना है, 22। ठीक, ऐसा लिखते क्यों हैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। 22 मतलब 23 को मैं लिख सकता हूँ 22 + 1। ठीक, ये 23 हो जाएगा -7/11। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले किसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 22 सामने आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन हट जाएगा। 11, 11 एकम 11 में से 7 माइनस होगा तो 4। आंसर कितना आएगा, 22 4/11। ठीक, अब देखो इतना सब लेंथी करने की ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप सिंपल यूज कर सकते हो। सिंपल क्या यूज कर सकते हो वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम नंबर आ जाएगा सामने। 23 है तो 22 आएगा, नीचे तो यही रहेगा जो है 11 वही, ऊपर यहाँ पे जो आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। 11 और 7 का अंतर कितना होगा, मतलब 11 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। ये अपना आंसर आएगा। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से यूज करना है। 23 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 23 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 127 -13/14। इतना बचेगा हमारे पास अभी। ये क्वेश्चन कुछ आ गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 127 आ रहा है तो आपको पता है एक नंबर कम करके लिखना है, 126। नीचे तो आपके पास 14 आएगा, ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1। ऊपर में आप लिखेंगे 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अपने पास क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ है, इसको अगर यूज़ करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, किस बेस पे, वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो क्या बताया गया क्वेश्चन में वो चीज़ देखते हैं। लिखा हुआ है 30 डिवाइडेड 1/5। मतलब इसको मैं अगर बात करूँ तो ऐसे लिखा है 30 डिवाइडेड 1/5। ठीक, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो 1/5 लिखा हुआ है, डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो गलत कर देते हैं, कैसे गलत कर देते हैं, डिवाइड है तो 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, या जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है ठीक उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे इंटू बना लेते हैं, या जो भी चीज़ें करते हैं। तो इसको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। तो डिवाइड है तो इसका मतलब होगा 30। ठीक, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास, ये डिवाइड की जगह पे मैं मल्टीपल का साइन बनाऊंगा, 5/1 लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 5/1। रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, साइन आप क्या बना दोगे, मल्टीपल का साइन बनाओगे। क्लियर हुई बात? अब मैं क्या करूंगा, 5 और 30 का मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा, 150 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आंसर कितना बनेगा, 150 आपका जो है आंसर बनेगा। क्लियर हुई बात? कोई कन्फ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत? तो जो भी अपने पास डेटा होगा, जो भी चीज़ें होंगी उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये दिया हुआ है, अब इसको भी कुछ उसी तरीके से लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने डिवाइड किया था। तो डिवाइड का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यहाँ पे मान लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है तो आपके पास डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है। 5 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 5 6 30, तो आंसर इसका कितना आएगा, 30। मतलब 6, आंसर कितना आएगा, 6 अपना क्या बनेगा, आंसर बनेगा। 30 को अगर 5 से डिवाइड, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, इसको यूज करना है। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
यहाँ पे काफ़ी लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड पहले कर लेते हैं फिर मल्टीपल करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, गलत हो जाती है। जैसे लिखा हुआ है 40, ठीक, डिवाइड की बात हो रही है, 1/5, ऑफ की जगह पे इंटू बनेगा 10। पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, 5 से डिवाइड करोगे 10 को तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब 40 को मैं अगर 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 20। मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। ये आपका फाइनली आंसर होगा। फाइनली आंसर कितना आएगा, 20 अपना क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे कि सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इस स्टूडेंट को काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पे लिखेंगे डिवाइड, मतलब 20 डिवाइडेड 1/5 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास, 10। 20 डिवाइडेड 1/5 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डिवाइड पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल का जो साइन होता है वो बाद में सॉल्व होता है, और यहाँ पे क्या था, ऑफ था, ऑफ वाला साइन पहले सॉल्व होता है। तो ये चीज़ बाद में सॉल्व होगी, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या होगी, बाद में सॉल्व होगी, नहीं तो कहोगे आपके इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे आ गए, कट कैसे आंसर गए। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो इसको लिखोगे 20, डिवाइड की जगह पे इंटू का साइन बनाओगे, 5/1 इंटू कितना हो जाएगा अपने पास, 10। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा, 5 को 20 को मल्टीपल करूँगा तो कितना आएगा, 100। 100 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 1000। कितना आंसर बनेगा इसका, 1000 अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। ये अपने पास जो है वेनिकुलम का साइन बना हुआ है, तो आपको पता है वेनिकुलम का साइन सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक, तो -80 -20 ये कितना हो जाएगा, 200। -80 -20 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में से आप माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 100। 200 में से कितना माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 100 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ में, सॉरी, इन दोनों को एक साथ में आपको क्या करना है, यूज करना है, वो चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक, तो ये जो अपने पास डेटा दिया हुआ है, ठीक, उसको आपको करना क्या है, इस तरीके से सॉल्व करना है। जो वेनिकुलम का ये साइन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा 200 माइनस, ये 20 माइनस हो जाएगा इसमें से तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब 60 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 140 अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 140 अपना जो है वो क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, कोई कन्फ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम में दिया हुआ है तो उसको करने का तरीका क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन में यूज़ कर पाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस माइनस डिवाइड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है, उन्हीं बेस पे चीज़ें यूज़ करके कैलकुलेट करना है। जैसे अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, लिखा हुआ है कोई भी चीज़, 2/3 मेन 4/, कुछ भी आपके पास दिया हुआ है, 2/3/4/5, ये अपने पास दिया हुआ है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/3 2/5, दूसरा दिया हुआ है 2/3/5। ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक, इनकी अगर मैं बात करूं तो कैसे करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। तो आपको एक चीज़ तो पता है, मेन अपॉन ये वाला है जो बड़ा खींचा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2/3
फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको मैं मल्टीपल में, क्योंकि ये डिवाइड है पूरा, तो डिवाइड में इसकी जगह पे इनटू का साइन बनाऊंगा और इधर लिखूंगा तो रेसिप्रोकल करके लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 5/4। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना आएगा? 5/6 अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? 5/6। एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। नीचे वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है, जो भी होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से कैंसिल करिए, नीचे वाला डेटा जो है वो क्या करेंगे? नीचे वाले से कैंसिल करेंगे। लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? वो चीज़ देखना है। लिखने में ये इससे यूज होता है, ठीक, और ये इसका यूज करके लिखा जाता है। समझ में आई बात? ऐसे करके आप क्या करोगे? लिखोगे। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो, गुणा करके दोनों का यूज करके लिखो। कैंसिल करने में ऊपर नीचे वाला कैंसिल कर सकते हो। अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते, पहले गुणा करके लिख लो, बाद में कैंसिल कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है आपको। ऊपर वाला नीचे वाले से गुणा कर लो पहले। 1 और 5 का गुणा होगा, कितना आएगा? 5। बीच वाले का बीच वाले से गुणा हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 6। 5/6, ठीक। कैंसिल में ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से कैंसिल होगा। इसमें भी यही चीज करना है। आप देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज आपको यूज करना है। ऊपर वाला नीचे वाले से गुणा होगा, 2 5 कितना होगा? 10, ठीक। 2 5 कितना होगा? 10। बीच वाले का बीच से गुणा करोगे, 3 1 कितना होगा? 3 होगा, तो 10/3। ये अपने क्या बनेंगे? आंसर बनेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए, इस बेस पे यूज करना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, जैसे 5 4 6 प्लस 2 4 3 माइनस 2 7 8, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक साथ में प्लस माइनस करना है। क्या करना है? एक साथ में प्लस माइनस करना है। तो कैसे करोगे? तो हमें करना क्या है? प्लस वाले को प्लस करना है, माइनस वाले को माइनस करना है। तो 6 3 कितना होगा? 9। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में से आप 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 1। 6 3 9, 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 और 4 कितना होगा? 8। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 5 और 2 कितना होगा? 7। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 5 आएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात? सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो वो बता सकता है हमें। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई बात। आगे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर उसकी अगर मैं बात करूं तो कैसे क्या करेंगे, किस बेसिस पे, वो चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया, लिखा हुआ है 5 डिवाइड 5 अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? इसको सबको रेसिप्रोकल करके लिखो, या फर्स्ट नंबर के नीचे सब डिवाइड में लिख दो। 5 × 1/5 लिखेंगे। इसको भी उल्टा करके लिखेंगे, 1/5। नेक्स्ट वाले को भी उल्टा करके लिखेंगे, 1/5। नेक्स्ट वाले को भी अपोजिट करके लिखेंगे, 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 1/5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो आंसर कितना आएगा? 1/125। क्लियर हो गई बात? कोई कन्फ्यूजन इसमें? तो जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको नॉर्मली यूज़ करना आना चाहिए, और बेसिक चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 30 × 20 डिवाइडेड 4 + 2। अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है, इसको कैसे करोगे? तो हमें पता है इसमें वर्ड मास रूल यूज करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 4 से इसको डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? 5, ठीक। तो 30 को 5 से मैं गुणा करूँगा, ठीक। क्या करूँगा मैं? 30 और 5 का मल्टीपल करूँगा, फिर प्लस में क्या करूँगा? 2 करूँगा, ठीक। 30 को 5 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा? 5 × 3 = 15, 0 + 2,
तो कितना आएगा 152। क्लियर हो गई बात, कितना आएगा 152। इस तरीके से हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोई भी अगर इसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन दे दिया जाए, उसको कैसे क्या करेंगे, जिसे लिखा हुआ है 125 इंटू करना है, ठीक, 125 और इंटू आपको करने के लिए दे दिया गया 512 प्लस 100। अगर ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है तो इसके लिए क्या करोगे, आपको पता है कि 125 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1000 अपॉन 8 इंटू 512 प्लस 100, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 64 आएगा, क्योंकि ये 512 8 का क्यूब होता है, तो 8 का स्क्वायर बच जाएगा 64, और 1000 से इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा 64,000 प्लस 100। तो ये आंसर आएगा 64100। ये अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरीके से यूज करेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे बताया गया 216, ठीक, ऑफ 1/6, ठीक, ऑफ 1/6 ऑफ 3/6 ऑफ 3/6 ऑफ 12/3। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा आंसर, देखते हैं। तो जो भी डेटा अपने पास दिया गया तो ऑफ की जगह पे क्या बनाओगे, मल्टीपल का साइन बनाओगे, 1/6 लिखोगे, इंटू 3/6 लिखोगे, इंटू 12 कितना लिखोगे 3 लिखोगे। क्लियर हो गई बात। अब इसमें डेटा जो भी डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कर लो। ये डिवाइड हो जाएगा 6 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 आएगा, 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 आएगा, 3 से मैं इसको डिवाइड करूँ, 7 बार रहेगा 21 और 2 बार रहेगा। इसको इंटू करूँगा तो कितना आएगा 72, अपना क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर हुई बात। तो जो भी अपने पास क्वेश्चन होंगे इस तरीके से यूज़ करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़िए तो मज़ा आएगा, आपको भी और हमें भी। तो कोशिश करिए आप लोग जो है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए, ठीक। थैंक यू एवरीवन।